वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है तारीख 23 मई 2025। आज बात करेंगे अमेरिका के बारे में। ठीक है, अमेरिका भारत का दोस्त है या नहीं, अमेरिका किसका दोस्त है, अमेरिका किसका भला चाहता है ना। और अमेरिकन्स इंडियंस को क्यों पसंद करते हैं और अभी अभी इंडियंस को क्यों ना पसंद करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अमेरिका किसी का भला नहीं चाहता है, अमेरिका अपना भला चाहता है। ठीक है, जैसा हर देश करता है वैसे ही अमेरिका भी करता है। बट अमेरिका के पास रिसोर्सेज ज्यादा है ना। डॉलर उसकी करेंसी है जो कि एक ग्लोबल करेंसी है। वो जाता है, छापना शुरू करता है डॉलर, और कागज जो रहता है उसको सोने के भाव बेचता है। ठीक है, भारत भी यही करता है, बट भारत का रुपया बाकी देश नहीं लेते हैं ना। भारत भी यही करता है। पहले भारत में क्या था कि जितना सोना रखा जाता था फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, उतना ही नोट सिर्फ आप पैदा कर सकते, मतलब छाप सकते थे। ठीक है, फिर वो नियम बदल दिया गया और भारत आजकल अंधाधुंध पैसा छापता है बिना किसी कोलैटरल के, है ना। वी आर ए सॉवरेन नेशन, तो वो सॉवरेनिटी को हम लोग आधार मान के ही सारा का सारा काम करते। ठीक है, लेकिन हमारा रुपया चलता कहाँ कहाँ है, नेपाल छोड़ के हमारा रुपया कहीं नहीं चलता है। ठीक है, और नेपाल से ही हमारे पास नकली करेंसी भी आती है जो पाकिस्तान को भेजता है। बांग्लादेश से हमारे पास नकली करेंसी आती है। ठीक है, ये फिजिकली नकली करेंसी की बात हो रही है। ठीक है, और भी कई देशों से आती होगी। बहुत सारा कार्गो आता है, आप उसके कार्गो के अंदर जूता रखा है कि नोट रखा है किसको क्या पता ना। तो वो किसी से भी देश से आ सकती है, बट नेपाल और बांग्लादेश से बहुत इजिली आ जाती है क्योंकि लोग बहुत इजिली आ जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका किसका दोस्त है? चिप कौन बना सकता है, सेमीकंडक्टर चिप कौन बना सकता है, अच्छी कार कौन बना सकता है, महंगे मेडिकल इक्विपमेंट जो जर्मनी से भारत इंपोर्ट करता है वो कौन बना सकता है? इसका जवाब है कोई भी। जवाब है कोई भी। मेरी बहुत अच्छी एक जानने वाली है मैडम ने एक बार हमसे कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा कठिन है कि उसको हर देश नहीं कर सकता है ना। अगर अडानी 150 बिलियन डॉलर जितना उसका नुकसान हुआ था एक दिन में हिंडनबर्ग के ऊपर, उसका आधा पैसा, ठीक है, 75 बिलियन डॉलर्स किसी भी शहर में खर्चा कर दे भारत के, ठीक है, माइंड यू कि 1 बिलियन डॉलर में 80,000 करोड़ रुपए होते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 80,000 करोड़ यानी कि 1 बिलियन डॉलर में आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि सेमीकंडक्टर चिप भारत में नहीं बन सकती, ये आपकी मूर्खता को दर्शाता है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर प्लांट बना सकते हैं, अगर आप स्पेस में जाने वाली सैटेलाइट बना सकते हैं, तो आप सेमीकंडक्टर भी बना सकते हैं, जो कि एक जानी टेक्नोलॉजी है। आज 20 साल 30 साल से लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जानबूझ के अमेरिका ने ताइवान को ये बात TSMC का क्रिएशन किया है ताकि उसका वो चूड़ी लगा सके चाइना को। नहीं तो अमेरिका चाहता तो अपने देश में भी उसको बना लेता। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए सिर्फ इंजीनियर्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको पैसा चाहिए होता है। जो लोग वहां जॉब कर रहे हैं छोटे लेवल पे, वो आपके यहाँ आएंगे तो सीनियर लेवल पे काम करने लगेंगे। ठीक है, अगर वो 100% क्वालिटी का आइटम बना रहे हैं तो आपके यहाँ 70% क्वालिटी का आइटम बनाना शुरू कर देंगे। ओवर द इयर्स आप उसमें कॉम्पिटेंट होते जाएंगे, 4-5 साल बाद आपका वो काम धंधा बढ़िया से चलने लगेगा। भारत कुछ दिन पहले तक सोलर पैनल भी नहीं बना पाता था, अब वो सोलर पैनल बना रहा है। अडानी कुछ दिन पहले तक सीमेंट नहीं बना पाते थे, उन्होंने सीमेंट बनाना शुरू कर दिया। वो पोर्ट नहीं बना पाते, पोर्ट बना डाला।
तो हर चीज घूम फिर के पैसे पर ही आ जाती है। और इसका दूसरा जवाब है कि चाइना बनाने जा रहा है, और चाइना उतना अच्छा बनाने जा रहा है जितना अच्छा ताइवान भी नहीं बना पाएगा। पहले चाइना ने अमेरिका को कार इंडस्ट्री में हराने का मन बनाया, सॉरी पहले मोबाइल इंडस्ट्री में बनाने का मन बनाया। एप्पल के सारे फोन बनते थे चाइना में, तो चाइना वालों ने एप्पल बनाना सीख लिया, क्योंकि बनाते वही थे, असेंबली वही करते थे, मतलब बहुत सारा पार्ट चाइना में ही बनता है। और ऐसा लोग कहते हैं अगर वो चाइना में नहीं बनेगा तो महंगा बनेगा, इतना मतलब उन्होंने उस पर खर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने मोबाइल बनाना सीख लिया। आज की डेट में सबसे अच्छा फोन आईफोन नहीं है, हाउआई का फोन है, HAUEI। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है इसका मतलब तुम मूड हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन अच्छा है, इसका मतलब कि तुम मूड हो। ठीक है, सबसे अच्छी ड्रोन कंपनी DJI है। ठीक है, DJI, वो भी चाइनीज कंपनी है। सबसे सस्ते ड्रोन बनाते हैं, हर देश को दे रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रोन बनाते हैं। ठीक है, वो भी चाइना के पास है। और अब उन्होंने कार इंडस्ट्री को भी कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है। इलॉन मस्क के चूना लगा दिया है, थोड़ा सा मिट्टी का तेल, और वो छरछराया छरछराया घूम रहा है ट्रम्प के पीछे पीछे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो साउथ कोरिया की विन फास्ट से लड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका साउथ कोरिया से लड़ सकता है, बट वो BYD जो कि चाइना की कंपनी है उससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि अमेरिका चाइना से नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो आने वाले समय में सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स BYD ही बनाएगा, और सब देशों को बेचेगा अमेरिका छोड़ के, क्योंकि अमेरिका को जलन हो रही है उस चीज से। और अगर सैंक्शंस की बात लोग करते हैं तो वो पार्ट्स में बेचेगा, टुकड़े में बेचेगा, उसका थोबड़ा बदल देगा, इंजन लेकिन वही रखेगा। अगर किसी को थोड़ी सी भी बुद्धि है इंजन की, एक मैकेनिकल चीज की समझ में आती है, तो आप बोलेरो के इंजन को सफारी में रख सकते हो, आप बोलेरो के इंजन को स्विफ्ट में रख सकते हो, किसी भी गाड़ी में रख सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन वो गाड़ी वैसे ही चलेगी। तो अगर आपका कंपोनेंट सस्ते हैं, अगर आपका टेक्नोलॉजी सस्ती, आपकी मास मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप कितनी भी ताकत लगा लो, चाहे ट्रम्प चच्चा कुछ भी कर ले, कार में, मोबाइल में, ड्रोन में चाइना उनसे आगे है। और 4 साल में कितनों ताकत लगा ले, चाइना को पीछे नहीं कर सकते। सवाल शुरू हुआ था क्या अमेरिका भारत का मित्र है? बिल्कुल नहीं है। भारत में जितने हमले होते हैं उसके पीछे अमेरिका होता है, पाकिस्तान को फंड करने वाला अमेरिका है। ये लोग चाहते नहीं है कि विश्व शांति हो, क्योंकि विश्व शांति होने के बाद इनके पास वो लेवरेज नहीं रह जाएगा कि ये दूसरे देश को अपनी शर्तों पे कुछ भी मनवा सकें। इसलिए ये लोग विश्व शांति नहीं होना चाहते। पाकिस्तान बिना अमेरिका की सपोर्ट के, बिना अमेरिका के हथियारों के एक दिन भी नहीं लड़ सकता है। और ये इस बार ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज साबित हो गई है कि हमें पाकिस्तान भारत से नहीं लड़ सकता है। और अगर भारत चाहे तो हर आतंकवादी कैंप पे हमला कर सकता है। इस्लामाबाद तक भारत ने मिसाइलें गिराई हैं, अब कोई पर्दा नहीं बचा है। ये नंगा सच सबके सामने आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अमेरिकी सपोर्ट है, इसीलिए वह आतंकवाद की घटनाएं भारत के साथ कर रहा है। नहीं तो इकोनॉमिक वाइज, मिलिट्री वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज सब में भारत ज्यादा है। और जो बड़ा पहलवान होता है वो हमेशा छोटे पहलवान को कचर के रख देता है। लेकिन अमेरिका बहादुर सोच रहा है कि भारत कहीं उसके बराबर का पहलवान ना बन जाए, इसीलिए आज 60-70 सालों से वो अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता चला आ रहा है, और अभी और करता रहेगा। चाइना को भूल जाइए, चाइना तो दुश्मन है ही है, लेकिन अमेरिका भी उसी लहजे का, उसी स्तर का खतरा है भारत के लिए।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।